नमस्कार। फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत है। मैं अजय पांडे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज एक नई टॉपिक पढ़ाएंगे आपको जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप लोग नाम सुने ही होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत ही फेमस प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए, हम भोजन करते हैं और फल फूल सभी चीज खाते हैं, उसका पाचन होता है। पाचित होने के बाद वहां से जो विटामिन, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब अलग अलग हो जाते हैं। होने के बाद फिर वो जाते हैं कहाँ? हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिल रही है, हम कैसे काम करते हैं, हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जहां पे ऊर्जा बन रही है। तो ये जान लें कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया ही वह अंग है जहां पर ऊर्जा बनती है, जहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो चीजें हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जलते हैं। अब ये ना घबरा जाना, अरे बाप रे बाप, हमारी सेल में आग लगत है, हम कहीं जल न जाएं। नहीं, देखिए, जो मोटर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उसमें पेट्रोल अंदर जाता है, दहन होता है, जलता है, उसके बाद एनर्जी उत्पन्न होती है, तो जो मोटर है वो चलता है और तब कहते हैं गाड़ी चल रही है। उसी तरह से इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए भोजन पोषक तत्वों का जलना होता है। वह हमारी प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके जलती हैं और हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तब हम चलते हैं। वो भी एनर्जी एटीपी के रूप में प्राप्त होती है और हम चलते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जा घर कहते हैं या बिजली घर भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पावर हाउस, अरे हमारे घर के बगल में पावर हाउस है जहाँ से बिजली ट्रांसफर होकर आती है, वहाँ पर उत्पन्न नहीं होती। एक जगह से बड़े बड़े खंभों से बिजली आती है, फिर वहाँ उसको कन्वर्ट किया जाता है लो वोल्टेज में और फिर सप्लाई की जाती है, तो उसे पावर हाउस कहते हैं, जहाँ पे ऊर्जा का घर है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का घर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के हम शेप की विषय में जान लें। प्रश्न बहुत यहीं से आप ध्यान से सुनिएगा। हर एक टॉपिक में, हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसे ध्यान सुनिएगा और पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। यह जो वीडियो बनेगा कई पार्ट में बनेगा, आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप चाहे तो इससे बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा फिर से। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? वह हॉलो, खोखला होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कोई वैसा प्रश्न नहीं है, लेकिन अब जो बोलने जा रहे हैं उसे ध्यान में, दिमाग में, जेहन में रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह सभी प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है, एक्सेप्ट, सिवाय। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट, हमने लगता है प्रोकैरियोट बोल दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोट सेल में पाया जाता है, लेकिन कौन सी ऐसी सेल है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। जो हमारी परिपक्व आरबीसी होती हैं, उन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और फ्लोएम के सीव ट्यूब में, फ्लोएम प्लांट की बात करें तो फ्लोएम के सीव ट्यूब में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है और फ्लोएम के सीव ट्यूब में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है।
तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि सभी यूकैरियोट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन कहां पर नहीं पाया जाता? तो मैच्योर आरबीसी और फ्लोएम के सीव ट्यूब में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लेकिन एक बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के ही समान एक संरचना पाई जाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। बैक्टीरिया में मीसोसोम पाया जाता है, मीसोसोम पाया जाता है जो एनालोगस होता है, जो समान होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया से। तो प्रोकैरियोट में जो मीसोसोम होता है वह एनालोगस होता है यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया से, यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया से। देखिए, एनालोगस का मतलब क्या होता है? एनालोगस का मतलब होता है कि उत्पत्ति डिफरेंट हो, उसकी वर्जिन डिफरेंट हो, लेकिन कार्य समान हो। जो मीसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है? समान है। इसलिए प्रोकैरियोट में पाए जाने वाला मीसोसोम एनालोगस होता है यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया से। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, हम इनकी खोज के विषय में चलते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ कोलिकर, सन 1850 ईस्वी में। इसको मिटा दे रहे हैं या तो स्क्रीनशॉट से लीजिए। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, सन 1850 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ कोलिकर, हिंदी में भी लिख रहे हैं रुडोल्फ कोलिकर। सन 1850 ईस्वी में रुडोल्फ कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में, जो कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी रेखित स्ट्राइएटेड मसल्स में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। सबसे पहले सन 1850 ईस्वी में रुडोल्फ कोलिकर ने स्ट्राइएटेड मसल्स, रेखित पेशियां, स्ट्राइएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। और यहीं पे देखिए, और खोजा था तो उस समय नाम नहीं पता था इनको, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया मसल्स में पाई जाती थी। इसलिए मसल्स में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया को एक अलग नाम कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जानते हैं। आगे बताएंगे फिर से। तो ये जो रुडोल्फ कोलिकर महोदय थे, वह इंसेक्ट के स्ट्राइएटेड मसल्स, जिसे हम कहते हैं रेखित पेशियां, देखिए स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है कोई दिक्कत हो। इंसेक्ट के रेखित पेशियों में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। कब? 1850 में। तो ये तो इंसेक्ट में खोजे थे, लेकिन एक वैज्ञानिक जिनका नाम है एफ मिवाश ने, इन्होंने प्लांट के अंदर, तो ये प्रश्न पूछा था कि इंसेक्ट में इन एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था? तो रुडोल्फ कोलिकर ने। और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था? तो उनका नाम हो जाएगा एफ मिवाश। इन्होंने एक प्लांट है जिसका नाम है निम्फिया प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। तो प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था? तो एफ मिवाश हो जाएंगे। और किस प्लांट में खोजा था? तो उसका नाम हो जाएगा निम्फिया प्लांट में खोजा था। फिर आप सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम को सी वेंडा टर्म, जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो टर्म नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको किसने दिया था? इसको सी वेंडा ने दिया था। ये चीज सभी जानते हैं।
ये कॉमन चीज है। लेकिन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कई नामों से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कई नामों से पूछा जाता है। किस किस नाम से ये प्रश्न पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन है। 4 ऑप्शन दे देगा और उन 4 ऑप्शनों में से एक आपका सही होगा। तो अब हम जब जानेंगे उसका नाम सभी बता पाएंगे। उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है। तो वो फार्मूला क्या है? चंचल वर्मा, कोई चंचल वर्मा नाम का लड़का है। चंचल वर्मा, टीचर कहते हैं अरे चंचल वर्मा, चंचल वर्मा के मित्रों बायो की फाइल याद कर लो। जैसे चंचल वर्मा के कुछ दोस्त थे वो फाइलिए नहीं याद करते थे, तो टीचर एक दिन गुस्सिया गए, अरे इधर आओ चंचल वर्मा के मित्रों, जो बायो की फाइल है उसे नोट कर लेना। ठीक है, तो आप इसे लिख देंगे चंचल 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 वर्मा, चंचल वर्मा के मित्रों, चंचल वर्मा के मित्रों बायो की फाइल याद कर लेना, नहीं तो बहुत पीटेंगे। अब तो पीटना मना है। तो देखो चंचल में देखो CH से हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम, और ये जो अल है इसी से इसका नाम हो जाएगा अल्टमान। जो कॉन्ड्रियोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है कॉन्ड्रियोसोम, और कॉन्ड्रियोसोम नाम अल्टमान ने दिया था। वर्मा से हो जाएगा वर्मिक्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को वर्मिक्यूल के भी नाम से जानते हैं। और मित्रों से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बायो से हो गया, इसे हम एक नाम बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। और फाइल से हो गया फिलिया, इसे हम फिलिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कई नाम से जानते हैं। जैसे एक हो गया कॉन्ड्रियोसोम, एक हो गया आपका दूसरा हो गया वर्मिक्यूल, एक हो गया आपका बायोप्लास्ट, और एक हो गया फिलिया। और भी नाम है लेकिन यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्ड्रियोसोम क्या है कि कॉन्ड्रियोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी मसल्स में पाए जाते हैं उन माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। और कॉन्ड्रियोसोम जो नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी मसल्स में पाई जाती है उन्हें सार्कोसोम कहते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी मसल्स में पाई जाती हैं उन्हें सार्कोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोसोम कहते हैं। अच्छा, उसको हम बाद में बता सकते हैं। कॉन्ड्रियोसोम है, कॉन्ड्रियोसोम नाम अल्टमान ने दिया था। बायोप्लास्ट नाम भी अल्टमान ने दिया था। और फिलिया जो है, जो फिलिया शब्द है, ये नाम फ्लेमिंग ने दिया था। तो कॉन्ड्रियोसोम और बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था। और जो फिलिया नाम है ये नाम फ्लेमिंग ने दिया था। और इसको देखिए एक और नाम है कॉन्ड्रियोसोम, वही क्या बायोप्लास्ट हो गया, वर्मिक्यूल, फ्लेमिंग हो गया। और एक इसको नाम और जानते हैं सार्कोसोम। और सार्कोसोम नाम को कोलिकर ने दिया था, रुडोल्फ कोलिकर ने दिया था। ठीक, तो ये यहाँ पे चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंचल वर्मा के मित्रों बायो की फाइल याद कर लेना। सर ने कहा चंचल वर्मा के मित्रों बायो की फाइल याद कर लेना। चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सर ने कहा।
सर से हो गया सार्कोसोम और कहा में हो गया कोलिकर। सार्कोसोम और कोलिकर, सार्कोसोम नाम को किसने दिया था? रुडोल्फ कोलिकर ने हो गया। और किसके? चंचल वर्मा, कॉन्ड्रियोसोम अल्टमान ने दिया था। और चंचल वर्मा है वर्मिक्यूल के मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया, बायो मतलब हो गया बायोप्लास्ट, अल्टमान ने दिया। और फाइल से हो गया फेलिया, और फेलिया शब्द फ्लेमिंग ने दिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ की बात करते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ पूछा गया है, इसकी जो लेंथ होती है ये 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन की होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है 0.5 से 1 माइक्रोन और 2 माइक्रोन होती है। तो इसकी जो लेंथ होती है 3 से 5 माइक्रोन की होती है, और इसकी जो डायामीटर होती है 0.5 to 1 to 2 माइक्रोन होती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अब यहीं पे हम आपको बता रहे थे, सबसे पहले ही बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, रुडोल्फ कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों की रेखित पेशियों से किया था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया पेशियों में, मसल्स में पाई जाती हैं, उन माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं, और सार्कोसोम नाम कोलिकर ने दिया था। अब देखिए, अब इसकी हम स्टेनिंग करना है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखने से पहले हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, और इसकी स्टेनिंग पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग किस डाई से करते हैं, तो उसका नाम है जैनस ग्रीन ब्लू। तो इसकी स्टेनिंग हम जैनस ग्रीन ब्लू, जैनस ग्रीन ब्लू डाई से करते हैं। तो इसकी स्टेनिंग जो है, इसकी स्टेनिंग हम जैनस ग्रीन ब्लू डाई से करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी लगभग कभी कभी ये अपना आकार बदलती रहती है। जैसे इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ अलग आकार है, तो किसी दूसरी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ अलग आकार है। इसलिए यानी कि इसका शेप जो होता है वह वेरिएबल करता रहता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरोमॉर्फिज्म शो करता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स शो प्लूरोमॉर्फिज्म। प्लूरोमॉर्फिज्म क्या है? टर्म है प्लूरोमॉर्फिज्म। तो प्रश्न पूछता है, यहाँ पे एक से बना लीजिए, पूछता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्लूरोमॉर्फिज्म शो करता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और प्लूरोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि वह सेल ऑर्गेनेल्स जिसका शेप अलग, मतलब कि इस सेल में कुछ और हो और दूसरी सेल में कुछ और हो, यानी कि जिसका शेप वेरिएबल करता है, भिन्न भिन्न शेप होते हैं, तो उसे हम प्लूरोमॉर्फिज्म कहते हैं। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरोमॉर्फिज्म शो करता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर की बात करते हैं कि एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। वैसे देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है, वह अगर इस सेल में कुछ अलग है तो उसके बगल वाली सेल में कुछ अलग है। मतलब अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वेरिएट होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन सामान्यतः अगर बात करें तो सामान्यतः एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 50,000 तक होती है। अगर सामान्य कंडीशन इन जनरल वे कहें तो इन सिंपल सेल द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएट टू 50 to 50,000, 50 से 50,000 तक हो सकती हैं। देखिए एक और चीज, जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी वह सेल कम एक्टिव होगी। भाई माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी तो वहां पे ऊर्जा कम बनेगी, और जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी, तो भाई जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पे ज्यादा ऊर्जा बनेगी, और जहां पे ज्यादा ऊर्जा बनेगी वो सेल क्या होंगी? ज्यादा एक्टिव होंगी। तो अगर कोई सेल कम एक्टिव है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम, और जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है वहां की सेल ज्यादा एक्टिव होती है।
अब देखिए उसी के नंबर इसका वेरिएट होता है। अब यहाँ पे फिर से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगभग जितने भी प्रश्न हैं सारे सब इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक एल्गी है, एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है माइक्रोस्टेरियाज। माइक्रोस्टेरियाज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या केवल एक होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन, तो आंसर होगा यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी माइक्रोस्टेरियाज ग्रीन एल्गी में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वैसे तो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 50,000 तक होती है, लेकिन माइक्रोस्टेरियाज एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या केवल एक होती है। फिर देखिए जो एक ओवम होती है, जो फीमेल्स में ओवम होती है, उस ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 3 लाख पर सेल होती है। ओवम के एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 3 लाख होती है। और यानी कि जो ओवम तो मेल में बनेगा नहीं, जो फीमेल में ओवम होती है उस ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 3 लाख होती है। एक देखिए इसी तरह से एक है सी अर्चिन है। सी अर्चिन के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 1.5 लाख। एक 1,50,000। ठीक। फिर देखिए एक है अमीबा की एक प्रजाति है जिसका नाम है अमीबा चियास। तो अमीबा चियास इसका नाम है। प्रश्न पूछा गया है कि अमीबा चियास में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? अमीबा में इसके प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50,000 होती है। कितनी होती है भाई? 50,000 होती है। और ये चीज हमने आपको बता ही दिया कि जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी वह सेल कम एक्टिव होंगी, जिसमें ज्यादा होंगी वह सेल ज्यादा एक्टिव होगी। और देखिए केमिकली अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में 70% प्रोटीन होता है और 25 से 30% लिपिड होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 70% होता है और लिपिड जो होता है वह 25 से 30% होता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन होता है। तो ये चीजें हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है कि टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे और प्रयास भी करते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।